राजधानी पटना के महिंद्रों में जो अंबेडकर छात्रावास है वहां कल रात गोली चली थी और उसमें 3 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उसमें से एक की हालत बहुत ही गंभीर है, जिसे पटना एम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जिसका हाल चाल जानने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे और उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा सुशील कुमार मोदी ने, पहले वो सुनिए आप। और जब मैंने थाना फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई गोली नहीं चली है। सर, महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर। नहीं, मैंने थाना जब फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग हुई, लेकिन लगने की कोई सूचना नहीं है। तो जब मैंने जनक जी को फ़ोन किया तो बोले कि नहीं, गोली लगी है। तो थाना को अब तक ये भी पता नहीं है कि गोली लगी कि नहीं लगी। तो खैर, अविलंब अपराधी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा जो है ये दर्ज किया जाना चाहिए और जो बेहतर से बेहतर सुविधा हो चिकित्सा वो उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। सर, छात्र डर रहे हैं वहाँ रहने से। नहीं, इसीलिए वहाँ पर सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और अविलंब अपराधी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी का कहना है कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल ख़राब है। इसलिए कि जिस वक्त गोली चली और जब मैंने पुलिस से संपर्क किया, इस वाक़े को लेकर के जानकारी हासिल की, तो पुलिस ने कहा कि हाँ, गोली तो चली है, लेकिन ये नहीं पता है कि छात्रों पर गोली चलाई गई है। हवाई फायरिंग की सूचना पुलिस ने हमें दे दी और फिर हमने इस बात की जो जांच है वो अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जनक राम से की, तो इस बात की पुष्टि की गई। कुछ जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ अंबेडकर छात्रावास के छात्रों की झड़प हुई थी, बातचीत तो झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया और उसके बाद रात के अंधेरे में छात्रावास में घुस करके अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें 3 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए और एक वो विद्यार्थी जिसका इलाज चल रहा है और उसके गर्दन में गोली फंसी हुई है, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सुशील कुमार मोदी उनका हाल चाल जानने पहुँचे थे। राजधानी पटना में ऐसी घटना हुई है और इस पर ADG से भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अंबेडकर छात्रावास में गोली चलाई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार राजधानी में इस तरह की घटना घटती है और जो पुलिस के आला हुक्काम हैं या जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, थाना इंचार्ज है, उनको इस बात की खबर तक नहीं होती है कि आखिरकार गोली कब चली, क्यों चलाई गई और किन लोगों ने चलाई। सुशील कुमार मोदी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये मांग की है कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और अपराधियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से सुरक्षा की भी मांग रखी है। इससे पहले जब बेगूसराय में शूट वाला मामला आया था सामने, तो सियासत गर्म थी। बीजेपी के लोग JDU पर हमला कर रहे थे, तो JDU ने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और वो ड्रामाई अंदाज में सारी चीज़ें घटना जब घटी उसके बाद कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब रात के अंधेरे में राजधानी पटना के महिंद्रू स्थित अंबेडकर छात्रावास में गोली चलाई गई और उसमें 3 विद्यार्थी जो हॉस्टल में रहते थे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जो झड़प है वो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ छात्रों की हुई थी और उसी का जो गुस्सा था, रोष था, बदला लेने की जो भावना थी, उसको लेकर के हॉस्टल में रात में घुस गए और गोली चला दी गई, अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिसमें 3 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए और एक की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। स्थिति को देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज से उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया गया और 2 का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज में ही चल रहा है। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी जनक राम के साथ वहां पहुंचे थे, छात्रों का हाल चाल जाना और यकीन दिलाया कि जिन लोगों ने यह कारनामा अंजाम दिया है उन्हें ज़रूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और अपराधियों को फौरन गिरफ्तार कर दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।